ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। क्या आप जानते हैं एक आत्मा किस युग में कितनी बार जन्म लेती है? महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। आई समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आई आरंभ सत्य युग से होता है, अंत में कल युग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। इस सतयुग, द्वापर युग, कलयुग हर युग में कोई ना कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? इसलिए आइए जानें चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कभी नहीं सुना होगा। सतयुग। सतयुग के लिए माना जाता है कि इस युग में भगवान राम ने रावण का वध करने लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑन सोल भी कहा जाता है। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का अंत भी आता ही है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग की एक सारा 728,000 बाद खत्म होती है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेता युग। हिंदू धर्म में श्री राम, श्री विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार हैं, लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्ण मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। चारों युग हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अमर हैं। त्रेता युग में भी हनुमान जी ने भीम को चारों युग के बारे बताया था। किस युग में क्या होता ये भी बताया था। जानकारी के लिए बता दें, त्रेता युग 35,000 वर्षों का होता है, जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने हनुमान जी को चारों युग के ज्ञानी के नाम से संबोधित किया था। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से कहा कि हे पवन कुमार, आप तो युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हो, आप महाज्ञान के भंडार हो, बल बुद्धि में प्रवीण हो, कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, हे भीमसेन, सबसे पहले सतयुग आया, उसमें जो कामना मन में आती थी वो कृत पूरी हो जाती थी, इसलिए इसे त्रेता युग, सतयुग कहते थे। इसमें धर्म को कभी हानि नहीं होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया, इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसलिए इसे त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। हे भीमसेन, फिर द्वापर युग आया, इस युग में विदों के 4 भाग हो गए और लोग सत भ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़ने लगा। परंतु हे भीमसेन, अब जो युग आएगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म खत्म हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा, चारों ओर अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य ही दिखाई देगा। द्वापर युग। यह युग 8 और 64,000 वर्षों का था, जिसमें एक प्रत्येक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। हनुमान जी यहाँ कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ाने लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस युग में विष्णु जी ने खुद श्री कृष्ण का अवतार लेकर कंस को मौत के घाट उतारा था। कलयुग। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक की होगी।
इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वे पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल की बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। माना जाता है कि कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।